बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें कहा गया कि एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है जिसके अंदर मेजरमेंट ऑफ ए बी बराबर है मेजरमेंट ऑफ ए सी के, और ये दोनों बराबर हैं 5.3 सेंटीमीटर के, और बी सी और सी डी 3.8 सेंटीमीटर है और ए डी 2.8 सेंटीमीटर है। इससे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर को, यानी कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स हों, क्योंकि क्वाड का मतलब होता है 4, ट्राई का मतलब जैसे 3 होता है, बाई का 2 होता है, मोनो का 1 होता है, इसी तरह क्वाड का मतलब होता है 4। तो एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर लाइक कंसिडर करें, ये एक साइड, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी है। 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। इन डायमेंशंस के साथ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइड ए बी ड्रॉ करेंगे। साइड ए बी 5.3 सेंटीमीटर है। 5.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। आप स्केल से 5.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। मेरे पास बोर्ड है इसलिए मैंने बड़ा स्केल यूज़ किया। ए बी 5.3 सेंटीमीटर, इधर ए लिख देते हैं, इधर बी लिख देते हैं। ये 5.3 सेंटीमीटर है। ए सी 5.3 सेंटीमीटर, यानी ए से कोई पॉइंट सी है यहाँ पे, उस तक का फासला 5.3 सेंटीमीटर है। उसके लिए क्या करेंगे, कंपास लेंगे और 5.3 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लेंगे। कंपास लिया, 5.3 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। ओपन करके पॉइंट ए पे रखेंगे कंपास की टिप, और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब इस आर्क का हर एक पॉइंट ए से 5.3 के फासले पे है, यानी जब भी कोई लाइन या आर्क ड्रॉ करते हैं वो ढेर सारे पॉइंट्स मिलके आर्क बना रहे होते हैं। तो ये चूँकि 5.3 खोली थी तो इस आर्क का हर एक पॉइंट ए से 5.3 के फासले पे है। इधर से कोई पॉइंट लें 5.3 का फासला होगा, इधर से कोई पॉइंट लें ए तक 5.3, इधर से कोई पॉइंट लें 5.3 के फासले पे होगा। तो ए सी 5.3 सेंटीमीटर है, यानी इनमें से कोई पॉइंट सी होगा, और अगर इनमें से कोई पॉइंट सी होगा तो उससे ए का फासला ऑब्वियसली 5.3 होगा जो इधर लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। बी सी 3.8 है, यानी बी का सी से फासला 3.8 है, और ए का सी से फासला 3.8 है, ए का सी से फासला 5.3 है। अब क्या करेंगे, कंपास ओपन करेंगे बी से सी के फासले के लिए 3.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कंपास ओपन किया और बी से सी तक एक आर्क ड्रॉ की। इस वाली आर्क के हर एक पॉइंट का फासला बी से 3.8 है। इस पॉइंट का भी, ये जो पॉइंट है इस आर्क की बात कर रहे हैं, इसका फासला बी से 3.8 के फासले पे है, और इस आर्क के हर एक पॉइंट का फासला ए से 5.3 है, इस वाले पॉइंट का भी। अब यही वो पॉइंट है जिसका ए से फासला 5.3 है, ए सी 5.3 सेंटीमीटर, और बी से फासला 3.8 है, बी सी 3.8 सेंटीमीटर, यानी ये वो पॉइंट है, पॉइंट सी जो हमें चाहिए था, पॉइंट सी मिल गया। आगे बढ़ते हैं। सी डी 3.8 सेंटीमीटर है और ए डी 2.8, यानी एक ऐसा पॉइंट है इधर कहीं जिसका ए से फासला 2.8 है और सी से फासला 3.8 है। पहले 2.8 ओपन करेंगे। कंपास ओपन किया 2.8 सेंटीमीटर, और ए पे रख के एक आर्क ड्रॉ की। अब इस आर्क का हर एक पॉइंट ए से 2.8 के फासले पे, क्योंकि कंपास ही 2.8 ओपन किया था, यानी इस आर्क पर ही कोई एक पॉइंट पॉसिबल है कि पॉइंट डी इस आर्क पर ही लाई करता है। इससे आगे भी हो सकता है लेकिन फासला 2.8 ही होगा। कॉमन सेंस कहती है कि वो पॉइंट इधर ही कहीं लाई करता है। तो इस पॉइंट का हर एक फासला 2.8 पे है, यानी पॉइंट डी का भी ए से फासला 2.8 है, तो यानी वो जो पॉइंट डी इसी आर्क पे लाई करता है। वो पॉइंट कैसे पता चलेगा, वो पॉइंट ऐसे पता चलेगा कि पॉइंट सी पता है, सी का डी से फासला, कोई ऐसा पॉइंट है जिसका सी से फासला 3.8 हो जाए,
वो पॉइंट डी होगा। उसके लिए कंपास ओपन करेंगे 3.8 सेंटीमीटर। कंपास ओपन किया 3.8 सेंटीमीटर, सी पे रखा और एक आर्क कट की ऐसे। ये आर्क जब कट की तो ये वो पॉइंट है जिसका फासला सी से 3.8 है, क्योंकि जब ये आर्क ड्रा की थी 3.8 तो इस पूरी आर्क का फासला सी से 3.8 था, इस पॉइंट का भी 3.8। जब ये आर्क ड्रा की तो ए का इस पूरी आर्क से फासला 2.8 है, इस पॉइंट का भी 2.8। लेकिन हमें यही पॉइंट चाहिए क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसका फासला सी से 3.8 है और डी से ए से 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये पॉइंट डी मिल गया। अब क्या करेंगे, ए को डी से, बी को सी से और सी को डी से मिला देंगे। ज्वाइन करते हैं। सी को बी से ज्वाइन किया, डी को ए से ज्वाइन कर दिया और सी को डी से। ये कंप्लीट होगी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब क्या करेंगे, जो जो काम हमने किए एक दफ़ा रिवाइज करेंगे और साथ साथ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ लाइन ए बी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। तो पॉइंट 1 हो गया एम ए बी, लाइन सेगमेंट के लिए ये लिखते हैं। तो ड्रॉ एम ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू, जो कि 5.3 सेंटीमीटर है। ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट बी 3.8 सेंटीमीटर की। Draw an arc with measurement 3.8 centimeter from B से। और इसी तरह ड्रॉ एन आर्क, क्या किया था पहले, एक ए बी लाइन ड्रॉ की, बी से एक आर्क ड्रॉ की 3.8 के फासले पे, क्योंकि बी सी 3.8 था, और ए से एक आर्क ड्रॉ की 5.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ आर्क of measurement 5.3 centimeter from A which cuts the other arc, जो कि दूसरी आर्क को कट कर रही है। अब जब दूसरी आर्क को उसने कट किया तो क्या पॉइंट मिला, पॉइंट सी मिला। वी हैव पॉइंट सी, पॉइंट सी मिल गया। अब क्या किया, ए से डी तक 2.8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया और सी से डी तक 3.8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ ए से डी तक 2.8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड मेजरमेंट ऑफ 3.8 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। दे कट एट डी, वो डी पे एक दूसरे को कट करते हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट ये होगा, ज्वाइन बी टू सी, सी टू डी एंड ए टू डी। ज्वाइन बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। इनको बस ज्वाइन कर दिया। ये था क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट में कहा गया है कि ड्रॉ अ ट्राइंगल
equal in area to quadrilateral ABCD कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसका एरिया इस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हो, यानी इस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल एरिया की एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे साथ साथ। ये हमारी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसमें पहला काम क्या करेंगे, ए को सी से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते हैं ए को सी से, इंस्ट्रक्शन भी साथ साथ लिखते हैं। पहला पॉइंट आएगा ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते हैं, ए को सी से ज्वाइन कर दिया और साथ लिख भी दिया। दूसरा काम क्या करना है, सी ए के पैरेलल डी पी ड्रॉ करना है। लिखेंगे ड्रॉ डी पी पैरेलल टू सी ए। डी पी ड्रॉ करना है सी ए के पैरेलल। सी ए इस तरह से है, इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की डी पी। इसका नाम डी पी नहीं रखते, इसका नाम रख लेते हैं डी क्यू रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डी क्यू आर, डी क्यू पैरेलल टू सी ए विच कट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट पी। जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये पॉइंट पी पे आके मिलेगी। डी क्यू मिली पॉइंट पी पे, ए बी प्रोड्यूस को, प्रोड्यूस मतलब इसको प्रोड्यूस करने के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगी पॉइंट पी पे आके मिलेगी। अगला काम क्या करना है, इस पी को सी से मिला देना है। ज्वाइन पी टू सी, पी को सी से मिला देंगे। पी को सी से मिला दिया। जब पी को सी से मिलाया तो एक ट्राइंगल बनी पी बी सी। ये जो पी बी सी ट्राइंगल है ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, यानी बीच में से ए को स्किप कर दिया, ये लाइन और ये लाइन को अगर भूल जाएं तो ये जो ट्राइंगल बनी इस तरह से पी बी सी, ये पी बी सी ट्राइंगल। पी बी सी triangle is required triangle, ये required triangle है, यानी जो PBC का एरिया है वो एरिया ऑफ ABCD के इक्वल है। एक दफ़ा इसको रिवाइज करते हैं। A को C से मिलाया, AC के पैरेलल DQ ड्रॉ किया जो कि P को कट कर रहा, P पे कट कर रहा था AB प्रोड्यूस को। P को C से मिलाया तो PBC एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो कि ABCD क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल थी, निकाल ली। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 17.3 का।